हाँ जी, नैक्सट देखो बेटा, सब तो पहला आपां इसे स्टार्ट करन लगे हाँ सिंपलैक्स मैथड तो। सिंपलैक्स मैथड दे विच है मैक्सीमाइज z इज इक्वल टू 6x1 + 8x2 सबजैक्ट टू द कंसट्रेंट दित्तियां होंदियां, ठीक है। तुहानूं कॉरसपोंडिंग नॉन नैगेटिव कंसट्रेशनस दित्तियां होंदियां। नाउ मैक्सीमाइज z इज इक्वल टू, सब तो पहला जो भी कभी सिंपलैक्स मैथड दे नाल तुसीं सम नूं सॉल्व करना, फस्ट ऑफ ऑल तुसीं जिहड़ियां लैस दैन इक्वल टू वालियां कंसट्रेंट्स है उन्हां नूं इक्वैलिटी च कन्वर्ट करना बाय एडिंग स्लैक वेरीएबल्स, ठीक है। स्लैक हुंदा मतलब इन्हां दी कमी सी, इन्हां नूं ऐड करन नाल इक्वैलिटी बन गई। तो पहले वाले च S1 नूं ऐड करोगे, दूसरे वाले च S2 नूं ऐड करोगे, क्योंकि पहले वाले च S1 ऐड किया S2 के मूहरे 0 लग जाएगी, दूजे वाले च S2 नूं ऐड करोगे S1 के अगे 0 लग जाएगी। दैट मीनस वी आर टेकिंग द कोस्ट ऑफ द स्लैक वेरीएबल 0, क्योंकि अपने वालों लै रहे हैं तो इन्हां दी कोस्ट सानूं 0 ही कंसीडर करनी पैनी। उस तो बाद असीं एक टेबल फॉर्म किया, टेबल दे विच सानूं बेसिक वेरीएबल्स सल्यूशन वैल्यू, अगला कॉलम होएगा तुहाडा x1 x2 s1 s2। इस तो नैक्सट असीं हुण काम करांगे अपना, ठीक है। आ तुहाडा टेबल है जिंदे विच आ तुहाडी CJ है, आ तुहाडे बेसिक वैल्यूज़ है, ये सल्यूशन है, ये x1 x2 s1 s2 और रेशो दित्ती हुई है, ठीक है। हुण बेसिक वेरीएबल्स किहड़े आ, जिहड़े स्लैक वेरीएबल्स आपां खुद लिते हैं कि मन के चलते S1 S2 दीज आर बेसिक वेरीएबल्स, और कॉस्ट ऑफ द बेसिक वेरीएबल्स तुसीं 0 कंसीडर करके चलो। सल्यूशन जो तुहाडा होएगा दैट विल बी जिहड़ा तुहाडा राइट साइड दे इक्वल है। ये मैं दोबारा ये स्टैप करदी पई, अदरवाइज इनकी वीडियो तुहानूं भेजी हुई है। एक्स दे कोफिशेंट की है 30 ते 5, x2 दे कोफिशेंट है 20 ते 10। कोफिशेंट मतलब जिहड़ी नाल टर्म लगी हुंदी है, इनदा है 1 0, इनदा हैगा 0 1। उस तो बाद असीं की करना है, एक उपर भी CJ लिख देनी है। हर कोस्ट x1 की कोस्ट देखो या x1 के कॉरसपोंडिंग प्रॉफिट जोड़ा स्टेटमेंट दिता है वो 6 दिता होया, x2 का 8 दिता है, S1 S2 अपने वालों लिता है 0 0 लिता है, ठीक है। उस तो बाद की है तुसीं CJ लिखन तो बाद तुसीं ZJ कैलकुलेट करनी है। ZJ की है कॉरसपोंडिंग एंट्रीज नूं मल्टीप्लाई और फिर ऐड करना। इत्थे आ गई 0, ये तुहाडी ZJ है, ठीक है। आ वाली देखो 0 × 30 + 0 × 5, दिस इज़ ऑल्सो 0। 0 × 20 + 0 × 10, दिस इज़ ऑल्सो 0, दिस इज़ 0 एंड दिस इज़ 0। आफ्टर दैट यू विल काउंट CJ - ZJ, CJ - ZJ, 6 - 0, 8 - 0, 0 - 0 एंड 0। उस तो बाद तुहाडे कोल आएगा कि एंटर किनू करना। हुण असीं देखो करना की है, लैके असीं बेसिक वेरीएबल नूं चले, हुण मैं इनकी जगह ते x1 x2 लेके आने, बट उनके लिए किनू निकालना पेगा, किनू एंटर करवाना पेगा, वो सानूं पता लगदा CJ - ZJ तो। CJ - ZJ च मोस्ट पॉजिटिव नंबर, सब तो बड़ा नंबर जो है दैट मीनस वी विल एंटर x2। और अगर किसी ने इन्होंने दोनों चों एक होर नूं एंटर कराना है, किसी ने बाहर भी कढ़ना पेगा, बाहर निकालने लिए वी विल कैलकुलेट द रेशो ऑफ सल्यूशन डिवाइडेड बाय दैट कॉलम। जिहड़े कॉलम नूं तुसीं एंटर करना है, 300/20 दैट विल बी 15, 110/10 दैट विल बी इक्वल्स टू 11। सो इस रेशो चों जिहड़ी भी तुहाडी मिनीमम रेशो होगी उन्होंने तुसीं बाहर निकाल देना। एंटर करन लगे तुसीं मोस्ट पॉजिटिव सब तो बड़े वाला नंबर देखना है। रेशो बाहर निकालने लिए तुसीं रेशो चैक करनी है जो मिनीमम रेशो जिंदे कॉरसपोंडिंग आई है। और कभी भी रेशो फाइंड आउट करते हो, सपोज करो कोई नैगेटिव साइन आ गया या ओवर दे विच 0 आ गई, उन्होंने तुसीं ओमिट कर देना, लीव कर देना, नैक्सट ऑप्शन उनके तो देखने। उस तो बाद दोबारा हुण फिर टेबल बनेगा, फिर वही ऑप्शन CJ, दैन आ जूगे बेसिक वैल्यूज़, दैन सल्यूशन आ जाएगा, x1 आ जाएगा, x2 आ जाएगा, S1 आ जाएगा, S2 आ जाएगा, ठीक है। नाउ वी विल बेसिक वेरीएबल च देखो S1 अपनी जगह ते रही, बट S2 निकल के उनकी जगह ते की एंटर होगी x2, ठीक है। उस तो बाद की एलीमेंट किहड़ा हुंदा, देखो हुण इनू असीं बाहर अंदर इनू एंटर कर रहे हैं, आ वाला पूरा, बाहर किनू निकाल रहे हैं इनू, दैट मीनस दिस इज़ द कॉमन एलीमेंट दैट इज़ कॉमन टू दिस एंड दिस। सो पूरी वैल्यू नूं तुसीं 10 नाल डिवाइड कर देना, पूरी की पूरी रो नूं 10 नाल डिवाइड कर देना, सो दैट वी हैव अ की एलीमेंट 1 हेयर। सो 110/10, 5/10, 10/10, 0/10 एंड 1/10, ठीक है।
ਨੈਕਸਟ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ 10/10 1 ਬਣ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਇੱਕਦਮ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 0 ਬਣਾਉਣਾ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 1 ਔਰ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 0 ਬਣਾਉਣਾ। ਉਹ 0 ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ 1 ਬਣਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਉੱਪਰ ਮੈਂ 0 ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ 1 ਹੈ, ਇੱਥੇ 20 ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਰੋ ਦੇ ਹਰ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ 20 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਸਬਟਰੈਕਟ ਕਰਨਾ ਫਰੋਮ ਦਾ ਫਸਟ ਕਾਲਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 20 ਮਾਈਨਸ 20 0, ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 30 ਮਾਈਨਸ ਕੀ ਕਰਨਾ 20 ਇੰਟੂ ਦਿਸ ਟਰਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਲੀ ਜੇ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 11 ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ 30 ਸੌਰੀ ਇੱਥੇ ਆਹ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਆਏਗੀ 300 ਮਾਈਨਸ 20 ਇੰਟੂ ਦਿਸ, 20 ਇੰਟੂ 11 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 220, 300 ਮਾਈਨਸ 220 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 80, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਲੀ ਇਹ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਇੱਥੇ x1 ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਇੱਥੇ 5/10 ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਆ ਗਈ 80। ਨੈਕਸਟ ਹੈ 30 ਮਾਈਨਸ 5/10 ਇੰਟੂ 20, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਇਹਦਾ ਲਓ, 30 ਮਾਈਨਸ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਦੂਸਰੇ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਰੋ ਜਿਹਦੇ ਕੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਬਣਾਇਆ ਉਹਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲਓ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਿੰਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ 0 ਬਣਿਆ ਸੀ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 0 ਬਣਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ 20 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਵੀ ਵਿਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ 20 each element of the row and then subtract that element from the first row. So ये आ गया 30 minus 5/10 into 20, so 30 minus 10, एक ही आ गया अपने को 20, हाँ 20 है, ठीक है। फिर इसी तरह अगला इत्थे की है 1, इत्थे की है 0, 1 माइनस 0 इंटू 20 1 ही रहना। S2 की है 0 माइनस 0 माइनस 1/10 इंटू 20, दैट विल बी इक्वल्स टू -2। सो ये आ गया तुहाडे कोल -2। अगेन हुण आपां कैलकुलेट करांगे ZJ, फिर आपां कैलकुलेट करांगे CJ माइनस ZJ दे लई देखो अगेन इनदी सल्यूशन बेस S1 की कोस्ट की सी 0, X2 की कोस्ट की दिती हुई है आपां नूं 8। हुण असीं ZJ कैलकुलेट करांगे 0 इंटू दिस प्लस 8 इंटू दिस 88, 0 इंटू दिस प्लस ठीक है 0 इंटू 0, ये आ गया 8/10, ठीक है। आ वाला पिछले वाले दे नाल सी। उस तो बाद CJ माइनस ZJ, CJ ली देखो आ 6 सी, आ 8 सी, आ 0 0 सी। CJ माइनस ZJ च देखो 6 माइनस 4 अगेन 2, 8 माइनस 8 0 0 माइनस 2 आ गया। अगेन जोड़ा मोस्ट पॉजिटिव उन्होंने एंटर, और जिन्होंने एंटर करवाना है किसी को बाहर भी जाना पएगा। बाहर जाने लिए रेशो किस तरह कैलकुलेट होएगी, सल्यूशन वैल्यू में उनके नाल डिवाइड करके। सो 80/20, एक आ जाऊगा 11/5/10, ये आ जाऊगा 110/5, ये आ जाऊगा 80/20, आ जाऊगा तुहाडे कोल 4। सो इनू तुसी बाहर निकालना। हुण नैक्सट टाइम की है, एंटर करोगे तुसी X1 बाहर किनू निकालना है S1, सारा प्रोसीजर उवें ही लगा के। और ये सम खत्म कित्थे होना, जिथे CJ माइनस ZJ या तो सारे 0 हो जाए या फिर सारे नैगेटिव हो जाए। और इस मैथड नूं बोलिया जाता है सिंपलैक्स मैथड।